जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें करीब 30 लोगों ने एक साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग स्थानीय अधिकारियों से लगाकर राष्ट्रपति तक पहुंचाई है। एसपी और कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए आवेदन में पीड़ितों ने बताया कि अध्यक्ष क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की नीमच मंदसौर में 3 संस्थाएं कार्यरत है। यहां पर लोगों को ऋण देने के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हजारों लोग दुखी हो रहे हैं। व्यक्ति से चेक लेकर उसका दुरुपयोग किया जाता है। मनासा के विकास बांगा ने बताया कि राशि जमा कराने के बाद भी चेक लगाकर बाउंस करवाए जाते हैं। मुझ पर झूठे केस लादे गए हैं और मकान कुर्की तक करने की कार्रवाई संस्था ने की है, जो आवेदनिक है, लेकिन तमाम तथ्यात्मक शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे पास इच्छा मृत्यु के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। पीड़ित मितेश अहिर ने बताया कि सोसाइटी पूरी तरह से गरीबों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। लोन राशि जमा कराने के बावजूद भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। गरीबों की आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक मनासा रजिस्ट्रेशन है, एक मंदसौर में है और एक अक्षय साख सहकारिता मंदसौर, ये 3 तरह की एक ही नाम की सोसाइटी है, जिन्होंने एक अपना जाल बना रखा है लोगों को गुमराह करने का, लोन देने का और उनको उसके झांसे में फंसा करने का। मेरे द्वारा भी लोन लिया गया था, लेकिन उपयुक्त पूरी राशि जमा हो गई। जब मैंने इनके खुलासे करे, इनके फर्जीवाड़े के जब लोग इकट्ठे हुए, तो मेरी शिकायतों से परेशान होकर इन्होंने मेरे खिलाफ़ जो केस लगा रखे थे चेक बाउंस का, तो उस चेक बाउंस का जो केस लगा रखा था उस तारीख को मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं था, तो मेरी बिना अनुमति के इन्होंने चेक लगाया। जब मैंने इसकी शिकायत करी, जब हम ये कोर्ट में जाके पेशी थी, तो उन्होंने मेरा झूठा परिवाद पेश करके वहाँ पर मेरा केस उठा लिया गया और उसकी शिकायत भी मैंने मजिस्ट्रेट साहब को भी करी है। और ये 800 पेज की शिकायत जो है, इसमें हमने इंक्वायरी बनाई है। अक्षय क्रेडिट की जो 3 संस्थाएं हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर रखा है और इनका ऑफिस एक ही जगह मंदसौर बताते हैं। ये मात्र सदस्यों को परेशान करने के लिए मनासा के ये 3 संस्थाएं हैं, 3 जगह रजिस्ट्रेशन है, एक AR नीमच में है और 2 DR मंदसौर में। और ये संस्था जो है, इनका कार्य जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है अभय सोमानी, वो अपने को बताते हैं और इनका ऑफिस बताते हैं मंदसौर का, जो राम टेकरी स्थित है। और ये सदस्यों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के बहाने बुलाते हैं और उनसे फिर अवैध वसूली करते हैं और झूठे परिवाद लगाते हैं। जैसे इनका 26% ब्याज लिया जाता है, जो कि इनकी उपविधि 36 खंड में कहीं लिखा हुआ नहीं है। इनको जो बैंक जज से 2% ब्याज लेने का अधिकार रहता है और इनको अधिकार नहीं है। और ये झूठे प्रकरण के मामले में चेक अनादरण करके मंदसौर का जो केस लगाते हैं। मेरा लोन मनासा में था, तो मुझे सिर्फ प्रताड़ना हेतु इन्होंने मंदसौर में मेरे 2 चेक के केस लगाए और तहसील में अलग मेरा घर कुर्की के आदेश दिए। जब मैंने शिकायत करी, तो इन्होंने मेरा झूठा परिवाद पेश करके लोक अदालत में मेरा केस उठा लिया और तहसील में एक हलफनामा दे के मेरा घर कुर्क करने का आदेश दे दिया। इस संस्था से करीब 45,000 से ऊपर लोग तो जुड़े हुए हैं, लेकिन परेशानों की अगर बात करूँ तो 5,000 केस मंदसौर कोर्ट में होना बताया गया है। कुल पुलिस वालों से प्रताड़ित किया जा रहा है, सबको भाई जेल भेजने की धमकी, घर कुर्क कराने के आदेश और खाते इन्होंने सीज कर रखे हैं। जब हमारे द्वारा कॉपी मांगी जाती है उज्जैन से, ये ब्लैंक चेक लेते हैं, 10 कोरे हस्ताक्षरित चेक लेते हैं, जिसमें सिर्फ 2 का ही एग्रीमेंट करवाते हैं। बाकी 8 चेक जो है ये अपने पास रखते हैं, जिसको दुर्भावनावश या हमारा चेक का दुरुपयोग करते हैं। जब इसकी शिकायत हमने मंदसौर SP कंप्लेंट भी कर रखी है, नीमच में भी SP ऑफिस में भी हमने इसकी शिकायत कर रखी। मंदसौर SP, मंदसौर कलेक्टर, नीमच SP, PM, CM, ESW, ED और RBI, IRDA सब जगह कंप्लेंट कर रखी। और ये हमने इनका पूरा जो शिकायत की जो है इंक्वायरी जो हमने आदि निकाल रखी है, ये कलेक्टर महोदय को देने आए हैं। इस तरह की हमने जानकारी सब जगह उपलब्ध करवा रखी है। 700 से 800 पेज की इंक्वायरी है, जो हमने 70% इंक्वायरी कर रखी है। इनकी जो काला चिट्ठा है, इनमें इनके द्वारा काले धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनके द्वारा जो पैसा विदेशों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसकी भी रिपोर्ट इसमें है, लेकिन कोई भी इस पर जांच करने नहीं आ रहा है। सिर्फ मुझे परेशान करके मेरा घर कुर्क करने का आदेश और तरह तरह के केस लग। इसकी हमने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांग रखी है। हमने 28 से 30 व्यक्ति ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांग रखी। अगर इसका समाधान नहीं होता है तो हम सब राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहाँ पर हम अपनी जो भी रहेगा व्यथा सुनाएंगे। अगर वो नहीं मानते तो हम उनसे हमारी इच्छा मृत्यु जो मांगी है, हम वहीं पर अपना इच्छा मृत्यु करेंगे। जैसे कि हमने नीमच से अक्षय सोसाइटी से लोन लिया था और पूरा स्टेटमेंट के अंदर हमने पूरा लोन भी भर चुके थे। लॉकडाउन के कारण कुछ लोन नहीं भर पाए थे। उसके बाद में भी इन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी हद तक इन्होंने नोटिस भेजे हुए हैं और कुर्की के नोटिस और सबसे बड़ी बात चेक अनावरण चेक लगा रखे हैं।
जबकि लोन हमने नीमच से लिया था, जिसकी मनासा सोसाइटी है नीमच की, और हमारे चेक वहाँ पर लगा रखे और प्रताड़ना की जा रही है हमारे साथ में। और कई लोग नीमच के ऐसे हैं बेचारे जो पंचर की दुकान चलाते हैं, छोटी मोटी गुमटियाँ चलाते हैं। काफ़ी लोगों को प्रताड़ित कर रखा है। वो लोग बेचारे दुकान पर नहीं जाते क्योंकि घड़ी घड़ी वहाँ से चेक के वारंट आते हैं और वो लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे में घर परिवार चलाएंगे क्या चलाएं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित कर रखा है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि तहसील कार्यालय में जो तहसील कार्यालय से जो नोटिस आ रहे हैं, बिना प्रकरण दर्ज के नोटिस भेजे जा रहे हैं घर कुर्की के। सबसे बड़ी बात है, जब तहसील कार्यालय में प्रकरण दर्ज नहीं है तो नोटिस कैसे आया। मैं खुद स्वयं मैं प्रकरण लेने गया था तहसील कार्यालय नीमच के अंदर, जो हमारे जागृति जाट मैडम रहती है, उनसे मैंने प्रकरण नंबर मांगे तो वहाँ पता लगा कि मेरा प्रकरण नंबर दर्ज नहीं है, जबकि मेरा नोटिस आए करीब 1 साल मतलब अगले साल आया था 2024 में। और मैं अभी 15 दिन पहले गया था, वहाँ पर बताया कि आपका प्रकरण दर्ज नहीं है, अब प्रकरण दर्ज होगा, उसके बाद में आपको नोटिस प्रकरण नंबर मिलेंगे। मतलब किस तरह का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मतलब प्रशासन भी मिला हुआ है इसके अंदर, प्रशासन भी मिला हुआ है सोसाइटी के अंदर। मतलब पूरा खेल ही इनका मतलब चल रहा है। मतलब शासन प्रशासन गरीबों की कोई आवाज़ नहीं है। जब हमने लोन लिया है तो हमने भरा भी तो हमारे कई जगह करी है। यहाँ पर कलेक्टर को दिए, मंसूर में एसपी को दिए, कलेक्टर को दिए, मनासा में दिए, पीएम को दिए, हाई कोर्ट में ये पूरा कागज 700-800 पेज की पूरी, और राष्ट्रपति से जी भी हमने इच्छा मृत्यु की मांग रखी है। अगर ऐसी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर सोसाइटी बनाई है तो नियम कायदे से चलाना चाहिए, जो भी है बैठ के